विश्वासी के नाते हम विजयी जैवन जीवन जी सकते हैं। हम विजय में चल सकते हैं शरीर, संसार और शैतान पर। इस अंतिम संदेश में हमने चर्चा की है 3 कारणों पर कि हर एक विश्वासी को जैवन जीवन जीने के लिए क्यों आगे बढ़ना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 22 में भजनकार दाऊद अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेलता है। वो अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने उंडेलता है। वो ऐसा महसूस करता है कि जैसे परमेश्वर उसे भूल गया है। और फिर देखिए, वो अपने महसूसीकरण को बताता है, अपनी सारी समस्या को बताता है कि उसका शरीर, उसकी हड्डियां कैसा महसूस कर रही हैं। और फिर वो यहाँ से आगे बढ़ता है, वो अपनी उस जगह से आगे बढ़ता है। मतलब बस इसी तरह शिकायत करते रहने से, बस इसी तरह से अपनी निराशाओं को बताता रहता है। फिर वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु तूने मुझे उत्तर दिया है, मुझे उत्तर दिया है। वचन 22 कहता है कि मैं अपने भाइयों के बीच में तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। तो आज सुबह जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, तो चलिए ऐसी गवाहियों को देखते हैं जो हमारे पास आई हैं। बस ये घोषणा करते हैं परमेश्वर ने हमारे मध्य में कौन से काम किए हैं, कार्य किए हैं। परमेश्वर की सभा में हम इसे घोषित करेंगे ताकि उसकी स्तुति, प्रशंसा करें कि परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में क्या किया, उन लोगों के बीच में जो ऑडिटोरियम में थे और जो ऑनलाइन देख रहे थे। तो ये गवाही हमें मार्च 11 तारीख को प्राप्त हुई थी। इस व्यक्ति को पिछले 2 महीनों से भयानक सिर में दर्द हो रहा था, 2 महीनों से। और ये दर्द जो था, ये अचानक से दिन में 6-7 बार होता था। ऐसा लगता था जैसे उनके सिर में कोई मुक्के मार रहा हो। और ये दर्द सिर से लेकर गर्दन तक होता था। और ये व्यक्ति मेडिकल फील्ड से थे, तो जानते थे कि ये जो दर्द है वो किस तरह का है। और इस बात से वो घबरा रहे थे कि किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाकर कोई सलाह लें। और देखिए, फिर जब आत्मिक सभा हुई, यानी अलौकिक रविवार की सभा हुई, अलौकिक रविवार के समय पास्टर जब प्रार्थना कर रहे थे और फिर अचानक से इस व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने बस प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद सिर दर्द जो था धीरे धीरे से कम होने लगा और फिर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उसके बाद से दर्द नहीं हो रहा। और फिर वो अद्भुत चंगाई के लिए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हैं, जानते हैं। और ये जो गवाही है वो हमें मिली है 13 मार्च के दिन। और इन्हें चैंटिंग ऑर्डर की परेशानी थी, पेरिटिटिस दाहिने कान के पास। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और फरवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी में जब वो चर्च में आए तो इस व्यक्ति ने चंगाई पाई। हमारे हीलिंग प्रेयर टाइम के वक्त इन्हें चंगाई मिली जब हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और ये व्यक्ति जब डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए गए 10 मार्च को, तो डॉक्टर ने इनसे कहा कि कोई भी ग्लैंड नहीं दिख रही है, आप पूरी तरह से चंगे हो चुके हो, अभी आपके दाहिने कान में कोई समस्या नहीं है। 14 मार्च को हमें एक और गवाही यहाँ पर प्राप्त हुई है। और ये जो व्यक्ति हैं लगभग 1 साल से एसिडिटी की समस्या झेल रहे थे, बहुत ही गंभीर रूप से। और प्रार्थना के समय इन्होंने चंगाई प्राप्त की। और वो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे परमेश्वर के मार्ग कितने अद्भुत, चमत्कारी और कितने महान हैं। इस व्यक्ति के लिए कितना कृपालु रहा। हालांकि इस चंगाई को पाने के लिए पूरा हफ्ता लग गया ताकि पूरी चंगाई और परिपूर्णता को पा सके। इस व्यक्ति ने जो चंगाई पाई है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद और उसको महिमा देते हैं। और 15 मार्च को हमें ईमेल के द्वारा एक और गवाही मिली। बस गवाही के 2 और ईमेल पढ़ूंगी। 15 मार्च के दिन ये व्यक्ति कहते हैं कि उन्हें हल्का सा पीठ में दर्द हुआ था जो हफ्ते के अंत में शुरू हुआ। और जब ये व्यक्ति चर्च में आए तो इन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था और आराम से बैठ नहीं पा रहे थे, वो दर्द में थे। और प्रार्थना के समय पास्टर ने कहा कि जिन लोगों को दर्द हो रहा है वो लोग अपने शरीर पर दर्द की जगह पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। तो ये व्यक्ति भी प्रार्थना करने लगे। और जब वो अगली सुबह उठे और इन्हें कुछ भी दर्द महसूस नहीं हुआ और वो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि अद्भुत रीति से इन्हें चंगाई मिली और छुटकारा मिला। उन्होंने इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाया। और आखिरी ईमेल जो है वो हमें 18 मार्च को मिला। और ये व्यक्ति लिखते हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते से ही इस व्यक्ति को पाचन की बहुत समस्या थी। देखिए, इन्हें पाचन की बहुत सी समस्या थी। ये बहुत सी दवाइयाँ लेते थे और इन्हें खान पान के बारे में बहुत से परहेज बताए थे। प्लान मील्स, स्मॉल मील्स, ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और फिर रविवार को सेवकाई के दौरान
तो जीन ने खास करके उन लक्षणों के बारे में बताया जिनका ये उस समय अनुभव कर रहे थे। और जानते हैं, इन्होंने इस व्यक्ति ने वचन के द्वारा चंगाई का दावा किया और जानते हैं उन्हें अच्छा महसूस होने लगा और ये ठीक हो गए और अब पाचन की तकलीफ या कोई परेशानी नहीं है। और फिर ये व्यक्ति ने लिखकर कहा कि कैसे चकित हो गए। देखिए, वो भाई है या बहन हमें पता नहीं, परमेश्वर आपकी समस्या जानता है, उसे वो बताता है। बहुत से लोग होने पर भी परमेश्वर बताता है। जानते हैं, ये तो गवाही है कि कैसे मसीह की जो देह है वो महिमा में कैसे काम करती है, कार्य करती है पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा। ये तो बस परमेश्वर को आदर, महिमा और स्तुति देता है। और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने मसीह की देह में होकर कितनी आशीष प्राप्त की। जैसे हमने परमेश्वर के महान कार्यों के बारे में घोषणा की है, तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे शुक्रिया कहें। तो आइए उसे स्तुति और धन्यवाद देकर उसकी महिमा करें इनके लिए, ऐसे काम करने के लिए। देखिए, पिछले कुछ 7 हफ्तों से हम जो श्रृंखला देख रहे हैं, और ये जो श्रृंखला है वो है कि कैसे हम एक जैवंत जीवन जी सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोग विश्वासियों की मदद करें कि वो विजयी जीवन जिएं। और देखिए, जैवंत जीवन जो है वो है जय पाना अपने शरीर पर, इस संसार पर और शैतान पर। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोग विश्वासियों को तैयार करें उसकी महिमा के लिए, और कैसे वो विजयी जीवन जी सकते हैं अपने शरीर पर, संसार और शैतान पर। और आज जयवंत सीरीज का ये आखिरी संदेश है। इससे पहले कि हम ये देखें कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या रखा है, इससे हम क्या सीखेंगे, तो आइए जल्दी से सारांश देखते हैं कि पिछले 7 हफ्तों से हमने क्या क्या सीखा है। पिछले 7 संदेशों में हमने इस सच्चाई को स्थापित किया कि सारे विश्वासी जयवंत जीवन जी सकते हैं, वो विजयी जीवन जी सकते हैं शरीर पर और संसार पर और शैतान पर। हम समझ चुके हैं यीशु मसीह के क्रूस को और मसीह में हमारी पहचान को, और यही तो वो बुनियाद है जिससे हम जयवंत और विजयी जीवन जी सकते हैं। हमने ये भी जाना कि परमेश्वर के वचन में जीना और साथ ही पवित्र आत्मा में जीना और उसकी सामर्थ्य में चलना, ये तो व्यवहारिक कुंजियां हैं एक उत्तम विजयी जीवन जीने के लिए। और हमने ये भी चर्चा की कि हम कैसे एक विजयी जीवन जी सकते हैं शरीर पर, हम कैसे शरीर पर विजयी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आप पाप की सामर्थ्य से स्वतंत्र हैं, और दूसरी बात है अपनी कमजोरी के क्षेत्र में परमेश्वर के वचन का उपयोग करना। आप परमेश्वर के वचन को लीजिए या परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, वचन की प्रतिज्ञाओं को, और उसे बोलते चले जाएं अपनी समस्या, मुश्किलों और कमजोरी पर, और वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। तीसरी बात कि आप आत्मा में चलें तो अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाएंगे। इसका मतलब है आप जितना आत्मा की अधीनता में रहेंगे और जितना ज्यादा आप आत्मा की संगति में रहेंगे, तो उतना ज्यादा आपका आत्मिक व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा और आप शारीरिक स्वभाव को भोजन नहीं दे पाएंगे, और आप इस तरह से क्रूस पर उसे चढ़ाएंगे या मार देंगे, शरीर के कामों को और शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं को। और चौथा है कि आप यीशु को पहन लें, जिससे शरीर के लिए किसी भी तरह का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। पांचवी बात है कि आप एक और विश्वासी को साथ रखें कि आपके साथ चले, आपको प्रोत्साहित करे कि वो आपके साथी हों और आपकी हर कदम पर अगुवाई कर सकें और जिंदगी की यात्रा में आपकी मदद करें। और इसी के बाद हमने इस पर चर्चा की और देखा कि हम किस तरह से इस संसार पर और इस दुनिया पर जय पा सकें। संसार में हम सामना करते हैं संसार के प्रभावों का और इसके आकर्षण का भी, और साथ ही हमारे ऊपर संसार की चिंता और संसार का दबाव होता है, और हम सताव और मुश्किलों का सामना किया करते हैं, संघर्षों और परीक्षाओं का हम क्लेश में से जाते हैं। संसार में हम इन सारी चीज़ों का सामना करते रहते हैं। हमने बाइबल से 4 निर्देशों को प्राप्त किया है जिससे हम जयवंत जीवन जी सकते हैं इस संसार के ऊपर, और साथ ही मैंने 4 बातें जो आपको बताई हैं कि आप अपनी इच्छाओं को ऊपर की बातों पर लगाते जाएं, और दूसरी बात है कि आप वचन और आत्मा के द्वारा शुद्ध हो जाएं। यहाँ पर शुद्ध होने का मतलब है कि आप पवित्र हो जाएं। हम लोग केवल तब अलग और पवित्र हो सकते हैं
जब वचन हमारे जीवन में काम करता है, हमें बल देता है, वो हमें पवित्र बनाता है और यही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो कि हमारे अंदर काम करता है कि हम शरीर की इच्छाओं को और अभिलाषाओं को मार दें। और तीसरी बात है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और मन को नया बनाएं। नया बनाया हुआ मन तो नया मन है। हमारा मन तब नया बनता है जब हम परमेश्वर का वचन लेते हैं, जब वचन हमारे मन और विचारों को भर देता है और हम विश्वास से जीवन जीते हैं, दृष्टि के द्वारा नहीं। और चौथी बात है आत्मिक मनोदशा रखें और पृथ्वी पर बुद्धिमान बने। और फिर पिछले रविवार को हमने ये भी चर्चा की कि शैतान के ऊपर कैसे विजयी हों, और साथ ही बाइबल के 4 सिद्धांतों पर हमने चर्चा की, निर्देशों के बारे में जिनका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। शैतान के ऊपर तो पहली बात को हमें जानना है कि शैतान हराया गया है जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। जानते हैं उसने केवल हमारे पापों को ही नहीं उठाया पर उसने शैतान को भी हरा दिया। अब उसके पास कोई सामर्थ अधिकार नहीं है। यीशु ने उस विजय को हमारे साथ बांटा है। अब हम उस विजय में चल फिर सकते हैं। हम उस विजय की घोषणा कर सकते हैं आने वाली हर शैतान की हर एक बुरी शक्तियों के ऊपर, और हम उस पर खड़े हो सकते हैं यीशु के नाम में और क्रूस के पूरे किए गए काम पर। दूसरी बात यह है कि शत्रु की युक्ति के बारे में आप सचेत रहें, क्योंकि हमारा शत्रु धोखा देने वाला और वो झूठा है और अचानक से वो कुछ भी करता है। हमारे जीवन में रेंगते हुए आता है, गरजते हुए सिंह की नाई हमें फाड़ डालना चाहता है, और वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। तो इसीलिए हमें शत्रु की युक्ति के बारे में सचेत रहना है। इसीलिए परमेश्वर के साथ बने रहें हमेशा और युद्ध करते रहें और शत्रु पर जयवंत हो जाएं। और तीसरा है सचेत हो जाएं, शत्रु को मौका ना दें, किसी भी तरह का अवसर ना दें। और चौथा है अपने आत्मिक हथियारों का आप उपयोग करें। तो परमेश्वर केवल यही नहीं कहते कि कलवरी के क्रूस के ऊपर मैंने तुम्हें विजय दे दी है, तो उस विजय का आप उपयोग करो जो मैंने क्रूस के ऊपर पाई है, पर साथ ही उसने हमें जरूरी हथियार भी तो दिए हुए हैं, वचन और मेमने का लहू। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया हुआ है, उसने हमें अधिकार और सामर्थ भी दी हुई है, और उसने हमें परमेश्वर के सारे हथियार भी दिए हुए हैं जिसके बारे में इफिसियों 6 बताता है। और ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। जीवन और सुभक्ति के लिए उसने हमें सब कुछ दिया हुआ है। हम जीवन में इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, और अवश्य ही हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो काम करता है और हमारी अगुवाई करता है, वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जयवंत जीवन हम कैसे जिएं। तो ठीक है, हम किस तरह से जयवंत जीवन जी सकते हैं। जयवंत और विजयी मसीह जीवन जीना, क्या ये सरल है? क्या ये आसान है? हाँ या ना? शायद कई बार हाँ तो कई बार ना। क्या ये आसान है? कितने लोगों के लिए आसान है? ठीक है, हाँ ये आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए हमें निश्चय करना है और उन बातों पर काम करना है जिनका प्रबंध परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। जानते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा और क्रूस पर अपना काम पूरा नहीं किया और हम जी रहे हैं। उसने हमें सब कुछ दिया है और सारी बातों का प्रबंध किया है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना है। हमें परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करना है, और निश्चित रूप में हमें परिश्रम करना है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम चलते चले जाएं। जब प्रभु यीशु आया तो उसने परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें बताया। हमारे इस क्षेत्र में अब परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य क्या है? तो परमेश्वर का राज्य बताता है कि ये राज्य किसका है। तो परमेश्वर का राज्य किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है, ठीक है। और स्वर्ग का राज्य बताता है कि ये राज्य कहाँ से शुरू हुआ। तो फिर बताइए, ये राज्य कहाँ से शुरू हुआ? स्वर्ग से। ये पृथ्वी का तो नहीं है, ये तो पृथ्वी के बाहर का क्षेत्र है और ये आत्मिक क्षेत्र है और इसे कहते हैं स्वर्ग। तो एक तरफ देखिए, यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो बहुत निकट है। इसका मतलब है स्वर्ग का राज्य निकट है, मतलब वो करीब है, उस तक पहुंचा जा सकता है। हम सबके लिए, मतलब हम सब विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर की संतान है, नया जन्म पाए हैं,
तो हम भागी हैं परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के, और हमारी पहुंच होती है उस राज्य की सामर्थ्य में, उस राज्य के अधिकार में, प्रभु के राज्य में, प्रभु की उपस्थिति में, और हमारी पहुंच होती है प्रभु राज्य की आशीष में। और यीशु ने ये भी कहा कि पिता को ये भाता है कि उसकी संतान को वो अपना राज्य दे दे। और उसने ये भी कहा कि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए छोटे बच्चों के जैसे होना होगा। अब यीशु इसीलिए आया कि हम में परमेश्वर का राज्य लेकर आए और हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। तो यीशु हमें परमेश्वर के लाने के लिए आया था और वो राज्य हम में लाया। तो परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर का राज्य हम में स्थापित हो जाता है। तो ये परमेश्वर के राज्य का एक दृष्टिकोण या फिर एक पहलू है। और दूसरी ओर परमेश्वर ने कहा कि हमें सक्रिय बनना चाहिए, हमें योद्धा बनना है ताकि हम उस राज्य का अनुभव कर सकें। और यीशु ने ये भी कहा कि हमें योद्धा होना है, सक्रिय होना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर सकें। और इसके बारे में बताया है मत्ती अध्याय 11 वचन 12 में। ये कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। ये थोड़ा अजीब सा सुनाई देता है कि वो राज्य हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमें उसमें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ता है कि उसमें प्रवेश करें। इसका मतलब ये है कि हमें सक्रिय रूप में या फिर आक्रामक रूप में उन चीजों को ले लेना होगा। और ये बात यहाँ पर ऐसे दिखाई देती है, हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु राज्य की संतान हो और प्रभु राज्य के योद्धा हो। प्रभु की बुद्धि हम में होनी चाहिए कि हम जान पाएं कि कौन सा रवैया हम अपनाएं, कब क्या करें। ऐसा होता है कि कई बार हमें प्रभु की संतान होने की भूमिका निभानी पड़ती है। इसका मतलब प्रभु राज्य की संतान के, ताकि हम उन चीजों को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए छुड़ाई हैं, हमारे लिए खरीदी हैं, परमेश्वर पर छोटे बच्चे के जैसे विश्वास करते हुए, बच्चे जैसे नम्र बनकर। और दूसरी ओर हमें प्रभु राज्य के योद्धा होना है, हमें सब कुछ प्राप्त करना है और इन कामों के पीछे सक्रिय रूप में बढ़ना है और उन चीजों को ले लेना है जो हमारे लिए उपलब्ध की गई हैं या उस राज्य में हमारे लिए प्रबंध की गई हैं। तो हम किसके विरुद्ध लड़ते हैं? क्या परमेश्वर के विरुद्ध? क्या परमेश्वर सारी आशीषों को अपने पास रखता है ताकि हमें उसे पाने के लिए लड़ाई करनी पड़े? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है जो प्रभु राज्य की आशीषों को और प्रतिज्ञाओं को हमसे वो दूर रखे, लेकिन इसके बजाय हमारे 3 शत्रु हैं, हमारा अपना शरीर, ये संसार और शैतान। ये वो शत्रु हैं जिन्हें हम लोगों को दूर करना होगा, जिस पर हमें जयवंत होना होगा ताकि हम इस राज्य को प्राप्त कर सकें, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कर रखा है उसे हम पा सकें। तो निश्चय ही हमें सक्रिय रूप में डटे रहना है, कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, डटे रहना है ताकि हम उन चीजों को ले सकें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी हैं। ये हम तक अनुग्रह के द्वारा आता है, हमें ये मुफ्त में मिलता है। ये तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू कि कई बार हमें सक्रिय होना है, आक्रामक, और साथ ही और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे ले लेना है। तो जो जिज्ञासा से भरे हैं, जलन से भरे हैं, आक्रामक और बलपूर्वक लेने वाले लोग, आत्मिक रीति से ये वो लोग हैं जो प्रभु राज्य की आशीषों का आनंद उठाएंगे और प्रभु राज्य की उन चीजों का जो प्रभु राज्य में हमारे लिए उपलब्ध की हैं। तो अगर हम बलपूर्वक इसे नहीं लेंगे या आत्मिक बातें जो है उन्हें लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग हारा हुआ जीवन जीने के जोखिम में पड़े रहेंगे। एक विश्वासी होने के नाते हम उन आशीषों को भी खो देंगे जो मसीह यीशु ने हमारे लिए खरीदी हैं। जो कुछ भी उसने हमारे लिए उपलब्ध किया है या फिर हमारे लिए प्रबंध किया है। तो चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि मैं क्या कह रही हूँ या कहना चाहती हूँ, या यीशु ने जो हमें करने के लिए कहा है। तो चलिए उत्पत्ति अध्याय 32 में हम देखते हैं, यहाँ हम याकूब के बारे में देखते हैं।
वो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में था, वो तनाव में था, वो मुश्किल में था और वो चिंता में था। वो परेशान था कि उसका भाई एसाव आने वाला है, उससे युद्ध करेगा, कि वो सारी चीजें ले लेगा जिसके लिए उसने इतने सालों तक काम किया। तो फिर वो अपने परिवार को दलों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में भेज देता है और वो उस रात अकेला था और उस रात वो परमेश्वर से कुश्ती करता है। तो जैसे वो परमेश्वर के साथ कुश्ती करता है, जानते हैं ये उत्पत्ति में कहता है, तो वो उस मनुष्य पर जयवंत हो जाता है। कुछ अनुवाद कहता है कि वो परमेश्वर का दूत था। और फिर जब सुबह होने का समय आता है, जब सुबह सुबह का समय होने का था और जब परमेश्वर वहां से जाना चाहता था और वो कहता है कि तू मुझे जाने दे, पर याकूब कहता है कि मैं तुझे तब जाने दूंगा जब तू मुझे आशीष देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब अपनी आशीष पाने के लिए आक्रामक हो जाता है ताकि वो अपनी आशीष पा सके, और हम देखते हैं कि उसने आशीष प्राप्त की और जानते हैं और फिर उसके लिए और इसकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ईश्वरीय मंजिल तय की गई। देखिए इस तरह से। तो चलिए आज के जीवन से भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। मैं आधा घंटा रोज पैदल चलती हूँ, हर रोज अपने घर के पास के पार्क में। एक और हिंदू बहन है जिन्होंने अभी अभी उद्धार पाया है, वो भी वहाँ आती हैं उसी पार्क में इवनिंग वॉक के लिए। और मैंने उन्हें कई महीनों तक नहीं देखा और फिर जानते हैं, और अचानक से एक दिन हमने एक दूसरे को देखा और हम बहुत उत्साहित हुए। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है, कैसे चमत्कार कर रहा है। उनकी गवाही और उनके चमत्कार सुनना सच में बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने बताया कि कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उनके जीवन में लाया और वो विश्वासी हैं और उनका विवाह हो गया। और फिर इस बहन के 2 मिसकैरेज हो गए, जिसके कारण वो पूरी तरह से बिखर गई थी और वो टूट गई थी। लेकिन वो जान गई थी कि परमेश्वर का कोई उद्देश्य या फिर इच्छा उसके जीवन के लिए ये नहीं है। और फिर हर सुबह जब भी पति जब ऑफिस के लिए निकल जाते थे, इस बहन ने 3 महीनों तक अपने आप को पूरी तरह से प्रार्थना के लिए समर्पित किया। बस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलती रही, दावा करती रही, वचन बोलती रही, डटी रही, परमेश्वर को पुकारती रही। 3 महीनों के बाद वो गर्भवती हो गई। और फिर क्या हुआ जानते हैं? इस बहन की प्रेगनेंसी इतनी आसान तो नहीं थी। इस बहन को ब्लड शुगर थी और इनकी शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने बताया था कि 460 के ऊपर हो जाती थी। रात के समय वो कांपती थी और पसीना पसीना हो जाती थी और पति उसे कसकर थाम लेते थे। और जिस डॉक्टर के पास वो जाती थी, एक क्रिश्चियन लेडी थी, वो एक विश्वासी लेडी थी। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखना सही बात है, लेकिन ये पूरी तरह पागलपन है। वो जानती थी कि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो प्रार्थना करती थी, वो डटी रही और इसके लिए लड़ाई करती रही। और 9 महीने के अंत में अवश्य ही उसने नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना की थी, प्रभु से मांगा था, लेकिन उसे फिर भी सिजेरियन करवाना पड़ा। उसने कहा कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती थी, लेकिन अंत में मैं चिंता और भय के साथ में भर गई थी। इन सारे दबाव में आकर मैं हिम्मत हार गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अगर हिम्मत नहीं हारती तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती। फिर उसने एक तंदुरुस्त लड़के को जन्म दिया। अब वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई है जिसने उत्तर को नहीं के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। मिसकैरेज उसके जीवन का भाग था, कोई बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना में डटी रही। तो ऐसा समय होता है जब हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे प्रभु ने हमें थाम रखा है, हमें भी उसे थामना चाहिए और उन आशीषों को जो उसने हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं, उन्हें हमें ले लेना होगा, पा लेना है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है, डटे रहना है, दौड़ना होगा जब तक कि ना देखें, जब तक कि प्रार्थना कर लें उन आशीषों को जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं। अगर इस तरह से हम 3 महीने तक प्रार्थना में डटे रहें, परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है ये उसे याद दिलाना नहीं, वाचा की प्रतिज्ञा, वाचा की आशीषें ये प्रभु को याद दिलाना नहीं, क्योंकि प्रभु सब जानता है। पर ऐसी जगह पर आना है जहाँ प्रभु को अपनी इच्छा को सौंप देते हैं, अपने सारे व्यक्तित्व को उन सारी बातों के साथ जोड़
छोड़ना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं, जो उसने हमारे जीवन के लिए योजना रखी है, और सिद्ध रीति से उसके साथ जुड़ जाना है और हमें अपने आप को सिद्ध जगह पर और सिद्ध स्थान पर रखना है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। तो आप लोग कुछ पैटर्न देख रहे हैं, अपने जीवन में निरंतर असफल होते आ रहे हैं, असफलता, और बस कुछ नहीं हो रहा, आप बस अपने जीवन के उस क्षेत्र में काम करते जा रहे हैं, सब मरा हुआ दिखता है और आप हार मान जाना चाहते हैं और आप सोचते हैं शायद ये आपके लिए नहीं हो क्योंकि आपको तंदुरुस्ती की समस्या है। तंदुरुस्ती की समस्या है, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। बस डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा कीजिए, डटे रहें, इसमें दौड़ें और आगे बढ़ते रहिए, मांगते रहिए जब तक कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उसे प्राप्त ना कर लें। तो हम विश्वासियों को क्यों जैवंत जीवन जीना चाहिए? जैवंत जीवन, हम बाइबल के 3 कारणों को यहाँ पर देखेंगे। हम 3 कारणों को यहाँ पर देखेंगे, बाइबल में से 3 बातों को यहाँ देखेंगे। जो 3 कारण है, बातें हैं, जानते हैं क्यों हम विश्वासियों को जैवंत जीवन जीना चाहिए, एक विजयी जीवन। सबसे पहला कारण है कि पिता के हृदय को हम प्रसन्न कर सकें, दूसरा है कि संसार पर यीशु को प्रकट करें, और तीसरा है कि परमेश्वर के राज्य में हम फलवंत बनते जाएं। तो पहला कारण है कि पिता के हृदय को हम प्रसन्न करें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 9 से 10 तक कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें या अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। वचन में ये लिखा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके अलग मकसद हैं, अलग लक्ष्य है, लेकिन हमारा आत्मिक लक्ष्य क्या है? परमेश्वर हमें किस लिए बुला रहा है? यहाँ पौलुस कहता है कि चाहे हम जीवित रहें या मर जाएं, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हर बात में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, हमारा जीवन उसे प्रसन्न करने वाला हो जाए, और हम इस बात के बारे में भी सचेत रहें कि हमें एक दिन मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहना है। स्वर्ग में हमें लेखा देना होगा कि हम किस तरह से जिए हैं और किस प्रकार के हमने काम किए हैं। तो पिता के हृदय को क्या प्रसन्न करता है? पिता का हृदय इससे प्रसन्न होता है जब आप धन्यवाद देते हैं उसके सारे कामों के लिए, कि उसने अपने पुत्र यीशु को हमें छुड़ाने के लिए भेजा, और उसने जो प्रबंध हमारे लिए किए हैं उसमें हमें उत्तम तरीके से काम करते जाना है। या हम केवल इतना जाने कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने हमारे लिए जो प्रबंध किया है उसके लिए अगर हम लोग फिर कोई काम ना करें, या सब कुछ जो उसने हमें अनुग्रह से मुफ्त दिया है, सब कुछ जो उसने हमारे लिए क्रूस पर खरीदा, अगर हम लोग उसके अनुसार काम नहीं करते, तो हम पिता के हृदय को प्रसन्न करने वाले लक्ष्य के साथ नहीं बने हैं। तो यहाँ पर जवाब तो बहुत ही आसान है। अगर आप परमेश्वर के हृदय में प्रसन्न हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रबंध किया है उसके लिए हम उसे धन्यवाद देंगे, और उसने जो अपने अनुग्रह से हमें मुफ्त में दिया हुआ है उसके लिए हम लोग हर एक कोशिश करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ। हम जानते हैं प्रभु की इच्छा हमें चंगाई देना है, सही कहा ना? क्या ये प्रभु की इच्छा है कि हमें चंगाई दे किसी भी बीमारी या रोगों से? हाँ, ये प्रभु की इच्छा है कि हम सबको चंगाई दे। और देखिए यहाँ पर ये प्रभु की इच्छा है कि जितने भी लोग विश्वास से उसके पास आते हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे विश्वास के साथ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बीमारी और रोग, इसके लिए प्रभु की मेरे जीवन में इच्छा है, मैंने प्रार्थना की लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ, शायद हो सकता है इसके लिए प्रभु की इच्छा है कि मैं इसी में ही जीऊं और इसके साथ मरूं, तो सच में जो प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए करके रखा है हम उसमें काम नहीं कर रहे हैं, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए खरीदा है, जो उपलब्ध किया है। क्योंकि वचन कहता है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं।
उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। तो हम आगे बढ़कर इस प्रतिज्ञा का दावा करते हैं। हम ये दावा करते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर उसने केवल मेरे पाप ही नहीं उठाए कि मुझे क्षमा मिले, पर उसने मेरी बीमारी, मेरे रोगों को, मेरे दुख को उठाया कि मैं चंगाई पाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, कि मैं फिर से परिपूर्ण हो जाऊं। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपनी वाचा की आशीष का दावा करते हैं, क्योंकि चंगाई तो संतान का अधिकार है और चंगाई ही संतान की रोटी है। क्योंकि हम प्रतिज्ञा के भाग हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, और वाचा का एक भाग है चंगाई। तो हम इसमें डटे रहते हैं, काम करते हैं, हम उसे थाम लेते हैं और उसके साथ साथ दौड़ते हैं। हम उसमें आगे बढ़ते हैं और उसके साथ हम अपने आप को जोड़े रखते हैं जब तक कि हम उस प्रतिज्ञा को प्राप्त ना कर लें, ताकि वो हाँ और आमीन में हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाए। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हम सच में परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करते जाते हैं, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कर रखा है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एक कमजोरी है, उदाहरण के लिए कह लीजिए क्रोध, और शायद हम लोग फिर इस तरह से कहेंगे कि क्रोध तो मेरे जीन्स का एक भाग है, ये तो पीढ़ियों से आ रहा है, ये मेरे पूर्वजों का एक भाग है, मेरे दादा से है, मेरे परदादा से है और मेरे अंकल से है, मेरे ऐसे रिश्तेदारों में से है, इसीलिए मैं इस कमजोरी पर जय नहीं पा सकता। या कहिए आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे कहते हैं डिप्रेशन, तनाव। फिर आप कहते हैं कि ये जो डिप्रेशन है, तनाव है, मेरे परिवार में पीढ़ियों से चला आता रहा है और ये भाग है, और हम सोचते हैं ये पीढ़ियों से आने वाला श्राप है, इसीलिए ये मुझ में भी है। इस तरह से बोलना और विश्वास करना ये झूठ है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम जानते हैं जब यीशु क्रूस पर मरा तो पाप की जो सामर्थ है वो तो तोड़ दी गई है, हमारे जीवन पर से पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है। वो हमें जो सामर्थ और अधिकार दे रहा है उसे हम लोगों को ले लेना चाहिए, ताकि हम शरीर की कमजोरियों पर जय पाएं और कोई भी बहाना ना बनाएं। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि डिप्रेशन, तनाव, इस तरह की परेशानी जो परिवार में है, या फिर आप कहते हैं कि हमारे परिवार में, जानते हैं पीढ़ियों से परिवार में कोई ना कोई कम उम्र में ही मर जाता है और ऐसा ही होता आ रहा है और ये पीढ़ियों का ही श्राप है। परमेश्वर की संतान के नाते इस झूठ पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमारे श्राप भी अपने ऊपर उठा लिए हैं और हमारे जीवन पर का हर एक श्राप तोड़ दिया गया है। हम इसकी घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं और अपने जीवन के लिए इसे ले लेते हैं। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। जब आप प्रभु की सेवा के लिए बहुत ही जिज्ञासा के साथ भर जाते हैं, जोश में होते हैं, आप मिशन ट्रिप पर जाना चाहते हैं, चर्च टीम के साथ जुड़ जाते हैं, प्रचार के लिए जाना चाहते हैं, भारत में कहीं पर भी, या फिर रविवार के दिन अपने ही शहर में प्रचार के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए, या हॉस्पिटल की टीम के साथ जुड़ जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर प्रचार करें। आप उत्साहित होते हैं और अचानक अपने मन में आप ऐसा सोचते हैं और खुद से ये कहते हैं कि हे, मैं अभी मिशन में आऊँगा, मैं मिशन के साथ जुड़कर सेवा करूँगा, प्रचार करूँगा, तो निश्चय ही दुष्ट आत्मा मुझ पर हमला करेगी। देखिए, मैं या मेरे परिवार के ऊपर किसी तरह की बीमारी या रोग आएंगे, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ तकलीफ़ों का सामना करेंगे, और ये डर आपके मन में बना रहता है। और हो सकता है कि आपने किसी को ये कहते सुना या आपके परिवार में इसको अनुभव करते हुए देखा, या फिर आप किसी मिशन ट्रिप पर गए हों और बहुत ही बुरा वहाँ पर हुआ हो और ये आपके मन में मानो जैसे बैठ गया हो। तो इस तरह का कुछ आपके मन में भय भर जाता है, बैठ जाता है, और यही आपको आगे बढ़कर सेवकाई करने से रोकता है, रुकावट बन जाता है। तो लेकिन जब हम ऐसे जीते हैं तो मसीह ने जो हमारे लिए प्रयोजन किया हुआ है उसके अनुसार हम अपना जीवन नहीं जीते हैं जो उसने हमें दिया है। क्योंकि यशाया अध्याय 54 वचन 14 इस तरह से कहता है कि हम तो सताव से बहुत दूर हैं और हमें डर में जीने की कोई जरूरत नहीं। पहला यूहन्ना 5:18 कहता है, हम प्रभु से जन्मे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और वो दुष्ट हमें किसी भी तरह छू नहीं सकता है। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, जो संसार में रहता है उससे भी बड़ा परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है, जो संसार में है उससे भी बड़ा मुझ में है।
ये है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से विश्वास करते हैं और जब हम इस तरह के झूठ में चलते हैं, ऐसे झूठ में जीते हैं और ऐसे झूठ पर विश्वास करते हैं, तो जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है उस पर हम नहीं जी रहे हैं। पौलुस कहता है, जिस तरह से मसीह ने मुझे पकड़ा हुआ है उसी तरह से मैं मसीह को पकड़ लेता हूँ। पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि जैसे मसीह ने मुझे थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसी तरह से मैं भी मसीह को पकड़ लेता हूँ। तो ग्रीक में थामने का मतलब है, ग्रीक में इसका मतलब है कि उसे अपना बना लेना, कि उसे जीते और उसे ले लें। हालांकि परमेश्वर ने हमें ये सारी अनमोल प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं, हर एक प्रबंध जो हमें चाहिए, हमें आगे बढ़ना है ताकि हम उसे ले लें, ताकि हम उसे अपने जीवन का भाग बना लें, कि हम उसे अपने जीवन के लिए जीत लें और उसे ले लें। जब तक कि हम उसे पा ना लें, उसमें डटे रहें। यीशु ने शाऊल को यानी पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर पकड़ लिया, दमिश्क के मार्ग में, उसके बदलाव के समय में, और अब पौलुस मसीह में अपने जीवन की परिपूर्णता में जीना चाहता था। देखिए, जब तक कि उसने मसीह को नहीं पाया तब तक वो संतुष्ट नहीं था। तो सच में कौन सी बात पिता के हृदय को प्रसन्न करती है? पिता के दिल की इच्छा यही है, जब हम लोग उसे प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, जो चीजें उसने हमारे लिए प्रबंध की हैं, उन चीजों को जब हम लगन से ढूंढते हैं। अगली बात कि हम विश्वासियों को क्यों जयवंत जीवन जीना है, कि यीशु मसीह को संसार पर प्रकट करें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 में यहाँ पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखकर कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखिए, ये वचन 14 है, लेकिन वचन 11 में प्रेरित पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं और हम आत्मिक युद्ध में हैं। हम आत्मिक युद्ध में हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें हमेशा मसीह में जयवंत बनाता है। मसीह में चाहे जो भी रुकावट हो, चाहे जो भी हमले हम पर हों, चाहे हम किसी भी बात में जुड़े हों, परमेश्वर हमें मसीह यीशु में हमेशा जयवंत बनाएगा। इस जयवंत जीवन के द्वारा परमेश्वर हमेशा अपनी खुशबू, अपनी सुगंध फैलाता है, अपने ज्ञान के द्वारा जहाँ भी हम जाते हैं। इसीलिए एक जयवंत जीवन जीने के लिए, विजयी जीवन जीने के लिए, इसीलिए विश्वासी के द्वारा परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध या खुशबू हम जहाँ भी जाते हैं फैलाता है। जहाँ पर भी जाएं वहीं फैलाता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं, जानते हैं। जैसे विद्यार्थी यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे जो स्कूल में हैं या फिर नौजवान जो कॉलेज की शुरुआत में हैं, सब चाहते हैं कि कुछ नकल कर ली जाए क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, या पास होने के लिए नकल करते हैं। और देखिए, विश्वासी के नाते हमारी परीक्षा होती है, हमारी ऐसी परीक्षा होती है, बच्चों की परीक्षा होती है कि दूसरे दोस्तों जैसे बने। एक दोस्त कहता है मुझे ये उत्तर दिखाओ, तो मैं फिर तुम्हें ये वाला उत्तर बताऊंगा, ठीक है? तो फिर ऐसे समय में हम मसीह की सुगंध कैसे फैला सकते हैं और किस तरह से हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं? तुम मुझे ये वाला उत्तर दिखाओ, मैं तुम्हें वो वाला उत्तर दिखाऊंगा। तुम मुझे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिखाओ, मैं तुम्हें वो फिल इन द ब्लैंक्स दिखाऊंगा। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम एक ईमानदारी का जीवन नहीं जी रहे हैं। शायद आपकी टीचर इसे ना देखती हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। देखिए, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में बहुत सी बुरी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, बुरे शब्दों का भी। और हम देखते हैं कि पहली कक्षा के बच्चे भी बुरे शब्दों का, बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम मसीह की सुगंध और मसीह के ज्ञान को नहीं फैला रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान को, क्योंकि हम अपने दोस्तों के जैसे ही बनते जा रहे हैं। देखिए, अपने ऑफिस में या फिर अपने कामकाज में हमें ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए प्रभु के बीच में। हालांकि ये मुश्किल होता है कि किसी भी तरह का समझौता ना करें, प्रभु राज्य के मूल्य और स्तर पर समझौता ना करें और ना ही परमेश्वर के वचन पर, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार जीते जाएं। चाहे हम
वो बिजनेस डील क्यों ना खो दें, पर विश्वास रखें और जान ले प्रभु मदद करेगा। हालांकि हम सोचते हैं कि मेरे दोस्तों को मुझसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने नकल की और मैंने नहीं की, ज्यादा या फुल मार्क नहीं मिलेंगे, पर हमें विश्वास है कि प्रभु हमारी मदद करेगा, हमारी पढ़ाई में या बिजनेस में या फिर हमारे ऑफिस में। जानते हैं, जब हमें दाम बदलने के लिए कहते हैं और जो गलत है उसे करने के लिए कहते हैं, हम हार मान जाते हैं क्योंकि हमें नौकरी जाने का डर है, अपने बिल चुकाने हैं, इतने सारे बिल चुकाने हैं, परिवार की देखरेख करनी है, देखभाल करनी है। अगर हम उस समय समझौता नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो उसी समय जानते हैं हम लोग मसीह की सुगंध को फैलाते जाते हैं, दूसरों को प्रभु का ज्ञान बताते हैं। आपके बॉस पूछेंगे, हे मैन, सभी से करते हैं, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम इसे क्यों नहीं करते? आप कह सकते हैं, ये मेरे मूल्यों के विरुद्ध है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो परमेश्वर चाहता है उसके विरुद्ध है। जानते हैं, और शायद वे आपके साथ बहस करें, लेकिन ये आपके लिए द्वार खोलेगा जहां आप अपने सहकर्मियों को मसीह के बारे में बता सकें। ऑफिस में दूसरे लोगों को बताने में ये आपकी मदद करेगा। या ऐसे समय जब हम दूसरे लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं या किसी तरह की गंदी राजनीति ना करके ताकि हम लोग उस जगह को पा सकें, तो हम ऐसी जगह में होते हैं जहां पर हम ऐसी जगह पर अपने आप को लेकर आते हैं जहां हम सुगंध को फैलाते चले जाते हैं और लोग इसे जानते हैं और इसे देखेंगे और पहचानेंगे मसीह को हम में, और ये भी जान पाएंगे कि हम भी ऐसा मसीह में जीवन जी सकते हैं जब यीशु उनका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होगा। देखिए, अगर आप इन बातों का समझौता नहीं करते हैं, प्रभु के वचन में समझौता नहीं करते हैं कि बहुत ही आसानी से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकें, लेकिन परमेश्वर उसका आदर करेगा चाहे हम उसी जगह पर हों और उसी जगह पर वही तनख्वाह पाएं अगले कुछ सालों तक। लेकिन परमेश्वर जानता है वो अपने ईश्वरीय तरीके के साथ और अपनी महान सामर्थ्य में, अपनी शक्ति में वो कुछ ऐसा करेगा कि आप ऊंचे उठाए जाएंगे। पर हमें अपनी जगह पर खड़े रहना है, हमें समझौता नहीं करना। जानते हैं, लोग बहुत ही सरल बातों में और मसीह को आप में देख सकते हैं, जान सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग साइट सीइंग टूर पर जा रहे थे। हम लोग बस में पहले चढ़े और हम लोग जाकर अपनी अपनी सीट में बैठ गए। हम आराम से बैठे हुए थे और फिर बाद में कुछ जवान दंपति उस बस में आकर चढ़े और बैठ गए और 2-3 दंपति को अलग अलग सीट मिली, अलग अलग बैठना पड़ा था। लेकिन जिनके बगल में सिंगल सीट थी, तो उन्होंने उनसे विनती की कि उन्होंने कहा कि क्या आप दूसरी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। और फिर ये विनती बहस में बदल गई और फिर वो झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के साथ में बहस करने लगे। और ये जो सिंगल लोग थे जो टूर में आए हुए थे, और फिर आखिरकार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम लोग क्यों ना दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाते हो, तुम जाकर दूसरे लोगों के साथ अलग अलग सीट पर जाकर बैठ जाओ दूसरे लोगों के साथ, ताकि ये जो कपल है ये बैठ सके। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने कहा आप हमारी सीट पर आ जाइए, हम वहाँ जाते हैं। उन्होंने हमें धन्यवाद दिया ही, लेकिन उसी के साथ उन्होंने हमें ये सवाल किया कि क्या आप क्रिश्चियन हैं? मैं हैरान हो गई। बस अपनी सीट पर से उठ के किसी और को अपनी सीट देना, और फिर वो हमसे ये पूछते हैं कि आप लोग क्रिश्चियन हैं। इससे मैं हैरान हो गई और उस दिन मैंने जाना कि हम लोग जो सरल से काम भी करते हैं उससे भी लोग जानते हैं कि हम लोग कौन हैं, हम लोग किसकी आराधना करते हैं और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसे वो जानते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कई बार हम अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं और इसीलिए हमें संसार के सामने ऐसा दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन लोग जो होते हैं शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे सब काम, ऐसी सब बातें सुनना दुख की बात है। पर हम परमेश्वर की संतान, प्रभु के लोग होने के नाते, ऐसे लोग जो प्रभु राज्य में, प्रभु के स्वर्ग में लाए गए हैं, अपनी जगह पर खड़े रह सकते हैं, समझौता नहीं करें और मसीह की सुगंध बन जाएं और प्रभु की खुशबू फैलाएं। जहां भी वे जाते हैं प्रभु का ज्ञान फैलाएं। तीसरी बात क्या है, ये हम देखेंगे कि विश्वासी के नाते हमें जैवंत जीवन क्यों जीना है, कि हम प्रभु के राज्य में फलवंत बनते जाएं। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से 9 तक पत्रस हमें बताता है कि जीवन और सुभक्ति से संबंधित सारी बातों को परमेश्वर ने हमें दिया है, उसने हमें दे दिया है। वो कहता है कि ये महान और अद्भुत प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं,
तो हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में भागी हो गए हैं और हम उस नैतिकता की सड़ाहट से छूट गए हैं जो इस संसार में है। और यही तो एक विश्वासी का जयवंत विजयी जीवन होता है। तो पतरस यहाँ पर विश्वासियों को ये सलाह देता है कि अपने विश्वास में इन 7 महत्वपूर्ण बातों को जोड़ ले, जरूरी बातों को। तो हम अपने विश्वास में क्या जोड़ते हैं? ये कहता है कि अपने विश्वास में सद्गुण जोड़ो, समझ और संयम, धीरज और भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम। मैं फिर से कहूंगी, ये कहता है विश्वास में सद्गुण जोड़ो, समझ और संयम भी, धीरज और भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम। हम 2 वचनों को और पढ़ेंगे। इसके जो हैं वचन 3 और वचन 9, माफ कीजिए, हम इसके 2 वचन पढ़ेंगे, वचन 8 और 9। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। ये कहता है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर, ये कहता है अपने पिछले पापों से, पुराने पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखिए वो कैसे इन बातों को एक साथ जोड़ता है कि हम अपने मसीह चाल चलन में पूरी तरह से फलवंत हों। तो पतरस कहता है जब हम ईश्वरीय स्वभाव में अपना जीवन जीते हैं, महान और अनमोल प्रतिज्ञाओं के द्वारा जीते हैं, इस संसार की नैतिकता की सड़ाहट से बहुत दूर जीते हैं और अपने विश्वास में जोड़ते हुए और बढ़ते हुए, तो हम एक अच्छा और फलवंत मसीह जीवन जी सकेंगे और हम उन उद्देश्यों और योजनाओं में बढ़ते जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं और हम उसके राज्य के लिए फल लेकर आएंगे। और देखिए, फलवंत होना जानते हैं, ये तो फलवंत होना जो है वो तो भीतर से बाहर काम करता है, अपने भीतर से लेकर बाहर तक। अपने जीवन में फलवंत होना ये भीतर से बाहर काम करता है। ये ऐसा नहीं होता कि हम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ पा सकते हैं, पर ऐसा है जिसे हम परमेश्वर की सामर्थ से पा सकते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वासी लोगों में और उनके द्वारा काम करता है। फलवंत होना ये परमेश्वर का हमारे जीवन में काम है और उसके अनुग्रह का हमारे जीवन में काम है। तो परमेश्वर के राज्य में फलवंत जीवन कैसे दिखाई देता है? तो ये जो अच्छे फल हैं वो दिखाई देते हैं हमारे बर्ताव में, हमारी मनोदशा, हमारी जीवन शैली में, आकर्षण और हमारी क्रियाओं में। और जिन चीज़ों को हम पहले पसंद किया करते थे वो चीज़ें हमारे लिए बोझ बन जाती हैं और हम उससे पूरी तरह से अलग हो जाना चाहते हैं। एक समय था जब हम उन पापों में फंसे हुए थे, उन चीज़ों में, लेकिन अब नया जन्म पाया है तो जो फल हम लाते हैं वो ये है कि अब वो पाप हमें पसंद नहीं आते, हम उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, वो हमारे लिए अपमानित हैं और वो अब हमारे लिए बोझ हैं। हम मसीह के प्रेम से एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हैं। हमने जो क्षमा पाई है हम आसानी से उस क्षमा के साथ दूसरों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करती है कि हम दूसरों को क्षमा करें जिन्हें हम पहले कभी भी क्षमा नहीं करना चाहते थे। ये हमें मौका देता है कि हम सबकी भलाई चाहें और उनके लिए हम लोग भलाई करें। जब हम लोग मसीह की देह में एक साथ आते हैं तो संगति में आत्मिक वरदानों का उपयोग कर सकते हैं और हम में ऐसे फल होते हैं जैसे कि उद्धार का सुसमाचार जो है वो एक दूसरे को बताते जाना और दूसरों को मसीह के पास लेकर आए, उन्हें चेला बनाएं, प्रभु का मार्ग बताएं और आभारी होकर प्रभु की स्तुति करते जाएं। हम सारी बातों में भलाई करने की कोशिश कर सकते हैं। जानते हैं जब हम प्रभु के लिए ऐसा करते हैं, हम इसे इसलिए नहीं करते कि हम लोग शोहरत पाएं, कि हम कौन हैं इस पर घमंड करें, आत्मिक परिपक्वता को दिखाएं, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं हम इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले। और ऐसा भी समय होता है कि हम पापों का अंगीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, अपने आप को समर्पित करें कि पवित्र आत्मा का शुद्ध करने का काम हम में हो, ताकि हम प्रतिदिन शुद्ध होकर अपने मन में हम लोग नए होते जाएं। एक और प्रभु में फलवंत बनने का तरीका ऐसा है जब हम उसे जानने की कोशिश करें, उसके मार्गों को जानने की, कि ये जान लें कि वो किससे प्रसन्न होता है और जो उसे पसंद है वही काम को करें, उसके आदर के लिए काम करें और ये जान लें कि उसके बिना
हम कोई फल नहीं ला सकते। अब पतरस ये कहता है कि अगर हम इस मार्ग पर जाएं या फिर हम लोग ये रास्ता अपनाएं, तो वो कहता है कि विश्वासी ऐसा है जो इसे जानता है कि उसे क्या दिया गया है या फिर उसने क्या पाया है, उसके बारे में सचेत होता है और प्रभु के राज्य के लिए वो फल लेकर आता है। लेकिन अगर हम इन बातों को नहीं लेते हैं तो पतरस कहता है कि विश्वासी अंधा है और वो भूल गया है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या काम किए हैं। जानते हैं, तो जैसे कि हम इस सीरीज के अंत में आ पहुंचे हैं कि हम कैसे जयवंत जीवन जी सकते हैं। जानते हैं, हम विश्वासियों को जयवंत जीवन जीने के लिए 3 बातें करनी है। मैंने आपको ये 3 बातें बता दी हैं। कुछ ही देर में हम प्रार्थना करेंगे। और तो विश्वासी के नाते हमें जयवंत जीवन जीने के लिए किन किन बातों की जरूरत है। देखिए, पहली बात है, हमें परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करना है। ये जरूरी है। हम जो कुछ भी करें, हमारा लक्ष्य हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। और वो किससे प्रसन्न होता है? उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आभारी होते हैं, धन्यवाद देते हैं, और साथ ही हम लोग कोशिश करते हैं कि उसने जो उपलब्ध करवाया है उसे हम ले लें, उसने जो हमारे लिए प्रबंध किया है उसे ले लें और उसी के अनुसार जीवन जिएं। और दूसरी बात है कि हम यीशु को इस संसार में प्रकट करें। जानते हैं, क्योंकि हम मसीह में जयवंत हैं और हमें हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत बनाया गया है और हम लोग अपने 3 शत्रुओं पर जयवंत हो सकते हैं, जो हैं शरीर, संसार और शैतान। और देखिए, जब हम जयवंत जीवन जीते हैं तो हम लोग मसीह की सुगंध को फैलाते हुए जाना है। हम जहाँ भी जाएं मसीह के ज्ञान को फैलाते जाएं, यीशु मसीह के ज्ञान को। और तीसरी बात है जो हम विश्वासियों को जयवंत जीवन जीने के लिए करनी है कि परमेश्वर के राज्य में फलवंत हो जाएं। और मैंने इसे बताया है कि एक फलवंत जीवन परमेश्वर के राज्य में कैसे दिखाई देता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस सीरीज के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई होगी। इस सीरीज के द्वारा और हम लोग इस बात के बारे में सचेत रहें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है। देखिए, ये ऐसी बात ना बन जाए कि ये तो 2000 साल पहले हुआ है, लेकिन ये आपके लिए एक वास्तविकता बन जाए। ये ऐसा हो जो हमारे जीवन में बहुत ही व्यक्तिगत हो कि हम लोग इसके लिए जिएं और इसे थाम लें, जिसके साथ हम लोग दौड़ें जब तक कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों और उसके योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए ना देखें, ताकि मसीह ने जिन बातों को थामा उन बातों को हम लोग थाम लें और उस जीवन को जिएं जिसे परमेश्वर ने अपने जीवन के द्वारा खरीद लिया है, हम में से हर एक के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाकर। तो आइए हम सब प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर कहते हैं, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यहाँ पर कहा गया एक भी वचन को आप नीचे गिरने नहीं देंगे और प्रभु आप इसे अपने लोगों के जीवन में स्थापित करेंगे और वो इसकी गवाही देंगे कि देखो परमेश्वर ने क्या किया है, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इसके लिए आपका आदर करते हैं। हम आपके लोगों पर आपकी आशीष कहते हैं, चंगाई और परिपूर्णता कहते हैं। इन लोगों के जीवन में हम कहते हैं चमत्कारी चंगाई आ जाए इन लोगों के शरीर में, कि चमत्कारी रीति से ये चंगाई प्राप्त कर लें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको धन्य कहते हैं, आदर करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए सभा का अंत करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग कहिए आमेन आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।